हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज आपको पढ़ाऊंगा कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है। देखो जी, वर्नियर कैलिपर अगर मैं आप लोगों की जगह पे होता ना, कि मैं स्टूडेंट होता और मुझे कोई पढ़ा रहा होता, तो मेरे नजरिए से अगर आप देखो ना, तो मेरे लिए इस बुक का सबसे मुश्किल टॉपिक जो है ना, वो वर्नियर कैलिपर ही होता। क्योंकि शायद हो सकता है कि मैं जब स्टूडेंट था तो मुझे किसी भी टीचर ने इतना अच्छा वर्नियर कैलिपर शायद कभी ना पढ़ाया हो। लेकिन जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा ना कि वर्नियर कैलिपर क्या भला है, और सारे कॉन्सेप्ट इसके जो मैं क्लियर करूंगा आपको, और इसकी रीडिंग्स करना सिखाऊंगा कि कैसे इसकी रीडिंग्स करते हैं, तो यकीन करो कि आप सिर्फ खुद नहीं समझोगे, बल्कि आपके साथ जो आपके क्लास फेलोज होंगे या आने वाले वक्तों में आपके स्टूडेंट्स होंगे, वो भी आपसे समझेंगे। ये इतना जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा। बस शर्त ये है कि वीडियो को ध्यान से सुनना है, और शायद 15-20 मिनट की वीडियो हो, तो उसके अंदर हम वर्नियर कैलिपर की एक एक चीज को क्लियर कर लेंगे। कोई कंफ्यूजन रहने ही नहीं दूंगा मैं इसमें आपको। ठीक है ना बात? चलो भाई, अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि ये भाई कहना क्या चाह रहा है, वर्नियर कैलिपर करता क्या है। बस ये बातें पढ़ लेते हैं, और सारी बातें जो नीचे लिखी हुई है ना, मुश्किल मुश्किल आपको नजर आ रहा है, MSVS और डिविजन्स क्या कुछ नजर आ रहा है, रीडिंग्स नजर आ रही है, 1 मिलीमीटर, 0.9। यार ये कुछ भी नहीं है, यकीन करो। इतना जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा कि जो है ना, आप थोड़ी देर तक, अभी 15-20 मिनट तक आप कहोगे यार वर्नियर कैलिपर तो कोई चीज था ही नहीं। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन करते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ्स डाउन टू 1/10 ऑफ द मिलीमीटर। कहते हैं ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमने लेंथ मेजर करनी हो ना, तो हम कर सकते हैं। कितनी छोटी? कि मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक। 1 मिलीमीटर बहुत छोटा होता है। अब 1 मिलीमीटर को भी आप 10 हिस्सों में काट लो ना, तो वो कहता है कि हम 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक भी इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। इट कैन बी यूज टू मेजर द थिकनेस। ये थिकनेस भी बताएगा हमें, डायमीटर भी बताएगा, विड्थ भी बताएगा, और डेप्थ भी बताएगा किसी भी ऑब्जेक्ट की। अब मैं सब कुछ बताऊंगा कि किस किस तरह बता रहा है ये। अब इसके ना दो स्केल्स होते हैं। एक स्केल का नाम होता है मेन स्केल, एक का नाम होता है वर्नियर स्केल। अब वर्नियर के बीच में लिखा हुआ है स्लाइडिंग। स्लाइडिंग का मतलब ये होता है कि ऐसा स्केल जिसको हम आगे पीछे घुमा सकें। घुमा तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन ये है कि आगे पीछे इसको हम स्लाइड करा सकें, फिरा सकें। ये होता है वर्नियर स्केल, जो कि मूवेबल होता है। अभी तक आपने क्या याद किया? आपने कहा कि इस वर्नियर कैलिपर के अंदर दो स्केल्स होते हैं, एक का नाम होता है मेन स्केल और एक का नाम होता है वर्नियर स्केल। अब कहते हैं कि जो मेन स्केल है ना, उसकी मार्किंग है 1 मिलीमीटर ईच। ये क्या मसला है, अभी क्लियर कर लेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। और वर्नियर स्केल की जो लेंथ है ना, वो है 9 मिलीमीटर, एंड इट इज डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। लो जी, हमने यहाँ से ये पॉइंट ए बी पढ़ लिया है। ये जो अब हम आगे भी सारी बातें ना पढ़ेंगे, लेकिन 1 मिनट के लिए हम आ जाते हैं अपनी फिगर के ऊपर। देखते हैं कि ये फिगर हमें क्या समझा रही है मेन स्केल के बारे में और वर्नियर स्केल के बारे में। अच्छा, फिगर को जरा आप देखो। ये बुक जो मैंने डाउनलोड की है ना, पंजाब टेक्स्ट बुक वालों की वेबसाइट से ही, तो वो मैंने देखा है कि इसमें इमेज जो है ना, वो थोड़ी सी ना ब्लरी टाइप इमेज बनी हुई है। तो मैं रीडिंग्स को ना मेन फोकस करा के आपको समझा नहीं पाऊंगा। लेकिन इससे नीचे जो इमेज बनी है ना, हमारा ज्यादा फोकस वहां पर होगा मेन स्केल और वन ईयर स्केल समझने के लिए। लेकिन फिगर में जस्ट मैं आपको इतना बताऊंगा फिलहाल के लिए, कि ये वाला जो हमारे पास स्केल है ना, ये वाला जो स्केल है, ऐसे अगर मैं बनाऊं ये ऐसे, ठीक है, इस तरह। ये वाला जो हमारे पास स्केल है ना, इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। और ये मूवेबल है। इसको हम आगे भी लेके जा सकते हैं, इसको हम वापस पीछे भी लेके आ सकते हैं। ठीक होगी बात? अब जो दूसरा हमारे पास स्केल है ना, ये सारा का सारा, ठीक है, ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास है क्या? ये हमारे पास है मेन स्केल। तो वर्नियर स्केल जो कि मूवेबल है, और जो मेन स्केल है वो मूवेबल नहीं है, बल्कि वो फिक्स्ड है। यहां तक आपने बातें समझ ली हैं। अब आप गौर करो कि हमारे पास वर्नियर, जो हमारे पास मेन स्केल है, उसकी रीडिंग्स लिखी हुई है यहाँ पर इस तरह करके, और एक रीडिंग्स यहाँ पर हमें शो हो रही है इस तरह करके। एक्चुअली ये ना यहाँ से शुरू हो रही है, इस जीरो से, ठीक है, जीरो से शुरू हो रही है, और ये सारा का सारा ना यहाँ पर खत्म हो रहा है। और ऊपर वाले को भी आप तकरीबन यहाँ शुरू कर सकते हो। ये तकरीबन ना, ये जीरो से भी अगर शुरू हो रही है ना, तो फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ पर खत्म हो रही है। ठीक है। अब हमें ये जो ऊपर वाला है ना, इससे हमारा कोई गर्ज नहीं है। हमें इस रीडिंग को कंसीडर ही नहीं करना, क्योंकि ये रीडिंग्स जो है ना, मोस्ट प्रोबेबली ये इंचेस के अंदर लिखी होगी। मैं अपना बॉल पॉइंट ना थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ, ताकि बातें मजीद क्लियर हो। तो हमने इंचेस वाले स्केल का कोई काम ही नहीं है, हमें हमने इसको इसकी जरूरत नहीं है हमें। हमने जस्ट फोकस करना है इस सेंटीमीटर वाले स्केल के ऊपर, जो कि मेन स्केल के ऊपर रीडिंग है सेंटीमीटर की। और मजीद थोड़ा सा मैं जूम करता हूं इसको। यहां पर आप देखो,
ये जो वर्नियर स्केल है ना, इसके ऊपर भी रीडिंग बनी हुई है। ठीक है, लाइंस लाइन से बनी हुई है। ये लाइंस है वर्नियर स्केल की। हम इस पे हमारा फोकस होगा। और हमारा जो मेन स्केल की रीडिंग है ना नीचे वाली, जो कि सेंटीमीटर के अंदर गिवन है, हमारा अगला फोकस होगा इसके ऊपर। अब तक यहां तक बातें क्लियर हैं? तो अब चलते हैं हम नीचे वाली फिगर की तरफ। वहां से मजीद हम ना इसकी डिवीजन समझ सकते हैं। या जो फिगर 1.3 की तरफ, मैं थोड़ा जूम करता हूं इसको, ताकि एक एक रीडिंग के जो पॉइंट है ना वो आपको क्लियर करवा सकूं। हो गया जूम। देखो जी, हमें नजर आ रहा है कि जो बड़ा स्केल बना हुआ है ना, दिस वन, ये हमारे पास है मेन स्केल। और ये जो ये वाला बना है ना, इसका नाम है वर्नियर स्केल। ठीक है, यहां तक बात बिल्कुल समझ के आ गए। हम दो रीडिंग्स, हम दो स्केल्स पढ़ते हैं वर्नियर कैलिपर के अंदर, एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है। अब गौर करो, यहां पर ना ये जो 4 है और ये जो 5 है, इनका दरमियानी जो फासला है ना, 4 से लेकर 5 तक का फासला, वो हमारे पास होता है 1 cm, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अब मैंने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा था कि भाई साहब 1 सेंटीमीटर जो होता है ना, वो बराबर होता है 10 मिलीमीटर के। मैं अपना बॉल पॉइंट थोड़ा सा लाइट कर लूं, मुझे ये हुआ नहीं आई थिंक। हो जा भाई, हो गया, चलो। मैंने पढ़ा था छोटी क्लास में कि जो 1 सेंटीमीटर होता है ना, वो बराबर होता है 10 मिलीमीटर के। ठीक है, मैं बात प्रूव भी करता हूं यहां से। अब मैं करूंगा 4 से लेकर 5 तक का दरमियानी फासला 1 सेंटीमीटर है, या फिर मैं कह सकता हूँ वो 10 मिलीमीटर है। अब मैं 10 मिलीमीटर कैसे है वो प्रूफ करता हूँ अभी। अब देखो, ये 4 की लाइन नजर आ रही है आपको, ये डार्क सी लाइन जो है ना, ये वाली, दिस वन, ये लाइन है 4 की। और ये लाइन है हमारे पास किसकी, 5 की। अब मैं आता हूं एक एक पॉइंट आगे। ये हो गया मेरे पास 1 मिलीमीटर, ये हो गया 2 मिलीमीटर, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 मिलीमीटर, ये हो गया 7 मिलीमीटर, ये हो गया 8 मिलीमीटर, ये हो गया 9 मिलीमीटर। और जब मैं आया 5 की तरफ, तो ये मेरे पास हो गया 10 मिलीमीटर। 4 से लेकर 5 तक के दरमियान में हम जितना भी फासला काउंट करेंगे, तो वो हमें मिलीमीटर्स के अंदर शो होता है। ये स्केल की खासियत है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास 4 से लेकर पहला पॉइंट, 4 वाली लाइन, और फिर उससे अगला जो एक अगली जो लाइन है, उसके दरमियान का जो फासला है, वो फासला मेरे पास कितना, वो 1 मिलीमीटर का है। आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि 4 से लेकर पहली वाली लाइन का दरमियान का फासला 1 मिलीमीटर है, और अगली का भी 1 मिलीमीटर है, फिर 1 मिलीमीटर। ये करते 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 हमारी जो कहानी पहुंचेगी ना, थोड़ा प्रॉपर बनाते हैं इसको। हमारी जो कहानी पहुंचेगी, वो पहुंचेगी 5 तक। और टोटल मिला के हमारे पास ये 1 मिलीमीटर करते करते हमारे पास टोटल हो जाएगा 10 मिलीमीटर। आप दोबारा भी काउंट कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। देख लो यहां से, मैं 4 से लाइन शुरू करूं, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो 4 से लेकर 5 तक का दरमियानी फासला है 1 सेंटीमीटर, या फिर मैं ये कह सकता हूं इसके दरमियानी फासला है 10 मिलीमीटर। और और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर है ना, तो फिर हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर 10 हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है। पहला हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है, तीसरा हिस्सा ये है, एंड अप टू सो ऑन। ये कहानी भी आपको यहां पर समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इस वर्नियर स्केल की तरफ। ये वर्नियर स्केल हमें क्या समझा रहा है? अब वर्नियर स्केल की जो स्टोरी है ना, वो ये है कि जिस तरह मेन स्केल पे जो मेन रीडिंग्स है हमारे पास, उनका दरमियानी फासला तो होता है 1 सेंटीमीटर। लेकिन वर्नियर स्केल पे अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे, यानी कि 0 से लेकर 10 तक अगर हम जा रहे हैं, एक पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक, तो इसके दरमियान का फासला 1 सेंटीमीटर नहीं होता, बल्कि 1 सेंटीमीटर से थोड़ा छोटा होता है। और वो होता है हमारे पास कितना, 9 मिलीमीटर। ठीक हो गई बात? अच्छा, अगर मैं कहूं कि 9 मिलीमीटर, और 9 मिलीमीटर से अगली वैल्यू क्या होगी, आपका जवाब होगा 10 मिलीमीटर। तो मेन स्केल के दरमियानी फासला जो होता है, मेन स्केल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का फासला, वो होता है 10 मिलीमीटर। लेकिन वर्नियर स्केल के एक पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक का फासला होता है, वो होता है 9 मिलीमीटर, यानी कि मेन स्केल से थोड़ा सा छोटा। ठीक है बात ये। अब हमने इस 9 मिलीमीटर को 10 हिस्सों में, ठीक है, कितने हिस्सों में, 10 हिस्सों में इसको हमने डिवाइड करना है। 9 मिलीमीटर को 10 हिस्सों में तोड़ना है। अब कैसे तोड़ेंगे वो देख लो यहां पर। थोड़ा सा जूम करते हैं इसको मजीद, अगर होता है तो। हाँ, हो गया। 0 से लेकर मैं अगले पॉइंट तक जाऊंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10।
ये हमने तोड़ लिया 9 मिलीमीटर को 10 हिस्सों के अंदर। ठीक है बात। अब तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो एक हिस्सा होगा, यानी कि जीरो से लेकर जीरो से अगले वाले पॉइंट तक एक हिस्सा जो होगा वो मेरा होगा 0.9 मिलीमीटर का। आप कहेंगे जी बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं हम, ये कौन सा मसला है इसमें। और इस पॉइंट से अगले पॉइंट भी 0.9 है, इससे अगला पॉइंट भी 0.9 का फासला है, इससे अगले में भी 0.9 का फासला है, 0.9 मिलीमीटर का फासला है। तो आपने ये समझ लिया कि अगर हम मेन स्केल पे जाएंगे तो मेन स्केल की रीडिंग जहां से हमने शुरू की है, लेट से 4 से, तो 4 से लेकर 4 की लाइन से अगली लाइन तक का फासला वो 1 मिलीमीटर होगा। और वर्नियर स्केल की अगर हमने रीडिंग जीरो से शुरू की है तो जीरो से लेकर अगली लाइन तक का फासला 0.9 मिलीमीटर होगा, यानी कि मेन स्केल की रीडिंग से थोड़ा सा छोटा। आ गई कहानी समझ। अब आते हैं जरा हम ऊपर वाले टॉपिक पर दोबारा। ये हमें एक बता रहा था कि मेन स्केल है ना, उसकी मार्किंग है 1 मिलीमीटर ईच की। ठीक है, हम मैंने गया था ना 4 वाली लाइन से अगली लाइन पर, तो वो थी 1 मिलीमीटर, उसके दरमियान का फासला था 1 मिलीमीटर। और वर्नियर स्केल जो कि 9 मिलीमीटर का होता है, मैंने कहा था ना आपको कि वर्नियर स्केल कितने मिलीमीटर का होता है, 9 मिलीमीटर का होता है। तो ये 9 मिलीमीटर को हमने 10 हिस्सों में तोड़ा हुआ है, 10 इक्वल पार्ट्स, यानी कि 10 हिस्सों में हमने इसको तोड़ा है, डिवाइड किया हुआ है। और एक पार्ट मैंने बताया आपको फिर कितने का बनेगा। अगर हम 9 मिलीमीटर हमारे पास टोटल लेंथ है, और फिर 9 मिलीमीटर को हम 10 हिस्सों में तोड़ेंगे, तो एक हिस्सा होगा 0.9 मिलीमीटर का। ठीक है, एक हिस्सा 0.9 मिलीमीटर का है, तो हम इस तरह 10 हिस्से बना लेंगे, तो 10 हिस्से कुल मिला के हो जाएंगे 9 मिलीमीटर के। तो वही बात यहां पर लिखी है। तो कहता है कि अगर हमने लीस्ट काउंट निकालना हो ना, तो लीस्ट काउंट निकालने का तरीका ये है कि पहली मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। और मेन स्केल की डिवीजन कितनी थी, मेन स्केल में हमारे पास एक हिस्सा जो था वो था 1 मिलीमीटर का, और वर्नियर स्केल में हमारे पास एक हिस्सा जो था वो 0.9 मिलीमीटर का था। मेन स्केल में हमारे पास एक हिस्सा 1 मिलीमीटर का था, और वर्नियर स्केल में हमारे पास एक हिस्सा कितने का था, 0.9 मिलीमीटर का। चलो जी, आ गई है बात समझ। अगर आप एक को माइनस करोगे 0.9 से तो आपका आंसर आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। तो ये होता है लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। ठीक होगी ये बात। यानी कि अगर हम प्रैक्टिकली इस बात को समझें तो हम कहेंगे कि वर्नियर कैलिपर इतना अच्छा अपरेटस है जो कि किसी भी चीज की लेंथ को 0.1 मिलीमीटर की हद तक, इतनी बारीकी तक भी मेजर करने के काबिल है। ठीक है बात। चलो भाई, चलते हैं आगे। अब हम आते हैं, स्केल तो हमने समझ लिए, अब हम देखते हैं इसके बाकी काम क्या है। बाकी काम देखो, यहां पर लिखा है ए से लेकर बी तक ये है आउटसाइड जॉस। कौन से जॉस, आउटसाइड जॉस। सी से लेकर डी तक है इनसाइड जॉस। अच्छा, जॉस तो पढ़ लिया हमने, आउटसाइड इनसाइड, लेकिन ये करते क्या हैं वो तो देखो। कहता है ए से लेकर बी तक जो है ना वो मेजर करते हैं एक्सटर्नल डायमेंशंस किसी भी ऑब्जेक्ट की, बाहर वाली डायमेंशंस। और सी से लेकर डी तक जो है ना वो मेजर करते हैं इंटरनल डायमेंशंस। क्या फंडा है भाई ये एक्सटर्नल इंटरनल का, अभी दिखाता हूँ इमेज से और क्लियर करता हूँ। ये जी आ जाओ, गूगल से पकड़िए मैंने इमेज, क्लियर हो जाएगी आपको यहीं पर ही। अच्छा, ये नहीं बल्कि ये वाली। ये हमारे पास देखो, ये जो सी से लेकर डी तक वाले हैं ना, सी से लेकर डी तक वाले, ये मेजर कर रहे हैं गिलास का अंदरूनी हिस्सा, जिसको हम कहते हैं इंटरनल डायामीटर। ठीक है। अगर हम बात करें ए और बी वाले की, तो वो ए और बी वाले कर रहे हैं एक्सटर्नल डायमीटर। यहां देख लेते हैं, ये देखो ये ढक्कन पकड़ा हुआ है, ढक्कन के बाहर वाले हिस्से को ये मेजर कर रहा है। अच्छा, अभी आपने परेशान नहीं हो जाना कि यहाँ पर देखो उस पे ना, यहाँ पर दिखाया हुआ है कि ऊपर वाले हिस्से काम कर रहे हैं, यहाँ पर दिखाया हुआ है कि नीचे वाले हिस्से काम कर रहे हैं। फिगर में जो हमने बुक में देखी है, हम मैंने जस्ट इमेज आपको ये इसलिए दिखाई है कि आप इंटरनल और एक्सटर्नल के अंदर फर्क मालूम कर सकते हो। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल में आप फर्क मालूम कर लें। ठीक है, ए बी सी डी वाले कहानी से बाहर निकल आओ। जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है यहाँ पर एबीसीडी वाली बात को मेन लेकर आए। हम जस्ट ये बात समझना समझाना चाह रहा हूँ इस इमेज के साथ में आपको कि इंटरनल डायमीटर किसको कहते हैं, अंदरूनी हिस्से को मेजर भी करता है ये, और एक्सटर्नल डायमीटर किसको कहते हैं, जो कि बाहर वाले हिस्से को भी मेजर करता है। ठीक है। और बुक हमारी कहती है कि जो हम ए और बी है ना, ये आउटसाइड जॉज हैं जो कि एक्सटर्नल डायमेंशंस मेजर करते हैं। एक्सटर्नल डायमेंशंस कौन सी, ये वाली इमेज। और जो हमारे पास दूसरे हैं सी से लेकर डी तक वाले जॉज,
ये ऊपर वाले जॉस, ठीक है, ये मालूम करते हैं, ये हमें क्या बताते हैं, इंटरनल डायमेंशंस, जैसे कि दिस वन, ठीक है, अंदर वाला हिस्सा किसी ऑब्जेक्ट का मेजर करवाते हैं ये, ठीक है। आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि दोनों इमेजेस में सी और डी को ही दिखाया गया है कि वो इंटरनल भी कर रहा है एक्सटर्नल भी कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये जस्ट इमेज में समझाने के लिए मैंने इमेज यहां पर लगाई है। सी और डी का अपना काम है जो कि इंटरनल काम करते हैं, इंटरनल डायमेंशन मेजर करते हैं, और ए और बी का अपना काम है जो कि एक्सटर्नल डायमेंशन मेजर करते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल किस तरह मेजर करते हैं वो इमेज से आपको आइडिया हो गया होगा। चलो भाई, आखिरी बात, अभी तक के लिए आखिरी बात, ये है इसकी दुम, यानी कि टेल, इसको हम बोलते हैं टेल और डेप्थ गेज। यानी कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की गहराई मालूम करनी है ना, तो ये टेल हमें उसके लिए हेल्पफुल है। और देख लो टेल किस तरह काम करती है, ये आपको नजर आ रहा है, टेल जो है ना एक बीकर के अंदर घुसी हुई है, और बीकर की गहराई डेप्थ मालूम कर रही है, तो टेल का फंक्शन भी हमारे पास ये होता है। तो अभी तक थोड़ा सा जूम आउट करता हूं मैं इसको। अभी तक हमने यहां से लेकर यहां तक बातें, यहां से लेकर यहां तक बातें हमने क्लियर कर ली हैं, ठीक है। ये जो मैंने स्केल यहां समझाया था ना आपको, ये एक्चुअली वो इस टॉपिक का बनाया हुआ है, लेकिन स्केल अच्छा समझ आ रहा है यहाँ पर, इसलिए मैंने इस स्केल की हेल्प लेते हुए आपको जो प्रॉपर स्केल, वर्नियर स्केल क्या होता है, मेन वर्नियर स्केल के अंदर मेन स्केल क्या होता है, और क्या लेंगे, सॉरी, वर्नियर कैलिपर के अंदर मेन स्केल क्या होता है, वर्नियर स्केल क्या होता है, वो हमने इस फिगर से समझ लिया। तो मैंने यहां से क्यों नहीं समझाया, बता दिया था मैंने आपको कि ना थोड़ा सा ब्लरी करके लाइन शो हो रही है मुझे, तो प्रॉपर जो है ना यहाँ पर हम नहीं समझ पाएंगे। तो अब यहां तक ऑब्जेक्ट तक बात क्लियर है, तो ठीक है, इसको अच्छे से सुनो। मेरा ख्याल है वीडियो को दोबारा पीछे करते जाओ, पीछे करके दोबारा एक बार फिर से सुनो, जब यहाँ से स्केल्स की डिविजन्स वगैरह समझ आ जाएंगी, तो फिर हम मेजरमेंट ऑफ यूजिंग वर्नियर कैलिपर वाले तरफ जाएंगे। चलो बच्चों, कंस्ट्रक्शन समझ आ गई है, अब हम आगे चलते हैं मेजरमेंट यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। अब हमने रीडिंग किस तरह लेनी है वो सब कुछ सीखते हैं। तो भाई बड़े ध्यान से सुनना है आपने इसको, ठीक है। जब एक बार ध्यान से सुन लोगे तो यकीन करो, जब आप अपनी प्रैक्टिकल लैब्स के अंदर जाओगे ना स्कूल के अंदर, तो आप आराम से जो है ना रीडिंग कर सकते हो, और सिर्फ खुद नहीं करोगे बल्कि अपने साथ वाले दोस्तों को भी सिखाओगे, भाई इस तरह रीडिंग करते हैं। बस शर्त यह है कि ध्यान से सुन लो मेरी बातें। अभी तक हमने देखी है इसी कंस्ट्रक्शन वर्नियर कैलिपर की। अब वहां पर ना हमें आइडिया हो गया था कि एक हमारे पास वर्नियर स्केल है जो कि स्लाइडिंग है, यानी कि ये वाला जो स्केल है ना, ये स्लाइडिंग स्केल है, ये आगे को पीछे को मूव कर सकता है। और ये वाला जो स्केल है ना अंदर वाला, ये मेन स्केल है जो कि स्लाइडिंग नहीं है, यानी कि फिक्स स्केल है। अब करना क्या है, अब करना यह है कि हमने लेनी है इस वर्नियर कैलिपर से रीडिंग। तो रीडिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम कोई भी जॉस ले लेंगे, इनसाइड जॉस या फिर आउटसाइड जॉस। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि ये जो ए और बी मेरे जो जॉज है ना दो, इनके दरमियान में कोई ऑब्जेक्ट फंसाता हूँ, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट मैंने इनके दरमियान में रख दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने इसकी लेनी है रीडिंग। देखो मैंने कहा था ना स्लाइडिंग है, अगर आप ये इमेज देख लो, अब ये स्लाइडिंग है, तो ये जो है ना बंद हो जाता है इस तरह, ये बंद हो जाता है, और जब खुलेगा तो फिर इस तरह खुलेगा। मजीद भी इसको आप आगे लेके जा सकते हो, मजीद भी खुल सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट जिसकी हम डायमेंशंस ले रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट का खुद साइज कितना है, ठीक है। अच्छा, अब जितने जॉस बुक ने खोले हैं ना, उसके हिसाब से मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ना इंसर्ट कर दिया, रख दिया। अब मेरे पास रीडिंग किस तरह शो होगी, मेन स्केल क्या रीडिंग शो करेगा और वर्नियर स्केल हमें क्या समझाएगा, वो सब कुछ हमने देखना है। ठीक है जी, अब आ जाओ यहाँ पर जरा, मैं उसी फिगर पे दोबारा आता हूँ जो मैंने आपको पहले समझाई थी, जहां से मैंने आपको कंस्ट्रक्शन समझाई थी, फिगर नंबर 1.3। यहीं पर ही मैं आपको समझाता हूँ बातें। अब जब मैंने ना अपना ऑब्जेक्ट जो है ना जॉस ए और बी के दरमियान में फंसाया ना, तो वहां पर मेरी ना रीडिंग जो आई है ना मेन स्केल पे रीडिंग मेरी ना 4 से 5 सेंटीमीटर के दरमियान में आई है, ठीक है। एक बात तो मुझे पता लग गई कि मेरी रीडिंग 4 से 5 सेंटीमीटर के दरमियान में है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने करना यह है कि मैं देखूंगा कि मेरा जो वर्नियर स्केल है वो मुझे क्या रीडिंग शो करा रहा है। इट मींस कि वर्नियर स्केल की डिवीजन देख रहे हो ना, 0 से लेकर 10 तक वर्नियर स्केल 10 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। अब वर्नियर स्केल की कौन सी ऐसी लाइन है जो कि मेन स्केल की लाइन के साथ मिल रही है, अगर नहीं भी मिल रही तो कौन सी लाइन करीब करीब है मेन स्केल की रीडिंग के साथ। देखो, ये मैं देखूंगा अपना पॉइंट नंबर 0, मैंने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट नंबर 0 देखना है। यानी कि ये देखना है कि मेरा जो 0 पॉइंट है वो मेरे 4 और 5 के दरमियान में जो भी लाइंस हैं, जितनी भी लाइंस हैं, इस लाइन में से कौन सी लाइन के दरमियान में आ रहा है, ताकि मैं एक्यूरेट रीडिंग ले सकूं। ठीक है, अभी तो मुझे पता लग गया कि मेरी रीडिंग जो है ना वो 4 से 5 के दरमियान में आ रही है। देखो 4 से मैं आगे चलता हूँ, एक दो, एक मिनट दोबारा बनाते हैं इसको, एक दो तीन, अच्छा, और ये चलो ठीक है 3।
अब मैंने देखा कि ये 3 और ये 4, इन 3 4 के दरमियान में ना मेरी वर्नियर स्केल की जो जीरो की रीडिंग है ना वो आ रही है। तो आपने क्या करना है, जब भी आपकी इन बिटवीन आएगी ना, एक पीछे वाली और आगे वाली वैल्यू के, तो आपने पीछे वाली वैल्यू को कंसीडर करना है। यानी कि मैं कहूंगा कि मेरा वर्नियर स्केल का जो जीरो है ना, वो मेन स्केल की जो तीसरी वाली लाइन है, ठीक है, जो तीसरा वाला मिलीमीटर है इसका, ये उसके पास जाकर ये आ रही है। ठीक है, यानी कि ये देखो, ये जीरो की लाइन है ना, ये जीरो की लाइन लंबी कर दी थोड़ी सी, तो ये जीरो की लाइन मेन स्केल के 3 वाले पॉइंट के साथ जाके करीब करीब उसके आ रही है। तो मेरी रीडिंग क्या हो जाएगी, मेन स्केल की निस्बत से इसकी रीडिंग हो जाएगी सेंटीमीटर में। ठीक है, और नीचे वाला सेंटीमीटर का छोटा हिस्सा यानी कि मिलीमीटर बता रहा है हमें, तो ये वाला जो है ना, हमें इसने बताया कि आपकी रीडिंग जो है ना वो 4.3 है। आ गई बात समझ? 4 मैंने यहां से लिया, ठीक है, 4 मैंने यहां से लिया, और फिर मेरा जीरो आ रहा है 1 2 और 3, तीसरी लाइन के बिल्कुल बराबर आ रहा है मेरा जीरो। ठीक है, थोड़ा सा करीब करीब आ रहा है, तो मैं कहूंगा कि मेरी रीडिंग 4.3 सेंटीमीटर हो गई है। यहां तक होपफुली बात क्लियर हो गई होगी। अब अब हमने करना यह है कि 4.3 सेंटीमीटर हमारे पास रीडिंग आ गई है अपने वर्नियर कैलिपर के ऊपर। अब हमने हेल्प लेनी है किसकी, लीस्ट काउंट की। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लीस्ट काउंट पढ़ के आए हैं कि हमारा जो लीस्ट काउंट होता है ना वो होता है 0.1 मिलीमीटर। अच्छा, अगर मैं इसी 0.1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लिखूं तो मेरा आंसर होगा 0.01 सेंटीमीटर। क्या होगा, 0.1 मिलीमीटर बराबर होता है 0.01 सेंटीमीटर के। ठीक है, ये याद रख लेना बात। चलो, अब करना क्या है, अब करना ये हमें है कि हमने ना जब निकालना है ना, एक फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा, वो है लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने जो चीज मैयर की है, ठीक है, जो मैंने चीज इन दो जॉस के दरमियान में फंसाई है, ये चीज, ये होती है लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये बराबर है मेन स्केल की रीडिंग के, जो कि अभी अभी मैं यहां से 4.3 निकाल के आया हूं, और प्लस प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय वर्नियर स्केल रीडिंग। लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय वर्नियर स्केल रीडिंग। अब मैंने देखना है कि मेरा जो लीस्ट काउंट है वो होता है 0.01, अभी बताया मैंने आपको। और जो वर्नियर स्केल रीडिंग है, अब वो वर्नियर स्केल रीडिंग हम देखेंगे वर्नियर स्केल के ऊपर से। देखो जी, अब वर्नियर स्केल के ऊपर से हम किस तरह देखेंगे। अब पहली बात तो ये समझ लो, वर्नियर स्केल के ऊपर हमने ये देखना है कि हमारे इस पूरे वर्नियर स्केल की कौन सी ऐसी लाइन है जो मेन स्केल की रीडिंग के साथ मिल रही है। वर्नियर स्केल की कौन सी ऐसी लाइन है जो कि मेन स्केल के साथ मिल रही है। तो अब आपने खुद गौर करना है, क्या ये जीरो लाइन मिल रही है ऊपर वाले से? नहीं मिल रही। ये वाली नहीं मिल रही, ये भी नहीं मिल रही, ये भी नहीं मिल रही। हाँ, ये लाइन मिल रही है, दिस वन, जो मैंने सर्कल किया, दोबारा सर्कल करता हूँ ताकि नीट हो जाए। ये वाली जो वर्नियर स्केल की लाइन है, यानी कि वर्नियर स्केल की डिवीजन है, वो मेन स्केल की उस मिलीमीटर वाले पॉइंट से जाके कोइंसाइड्स हो रहा है, यानी कि उससे जाके मिल रहा है। तो जहां पर एग्जैक्ट मिलेगा ना, वो आपने कर लेना है नोट। अब क्या मिल रहा है हमें, काउंट करते हैं हम वर्नियर स्केल से। 1 2 3 और ये 4। वर्नियर स्केल की चौथी डिवीजन ऐसी है जो कि मेन स्केल की रीडिंग के साथ जाके कोइंसाइड कर रही है, मिल रही है। ठीक होगी ये बात? तो ये नंबर मैंने 4 भी याद कर लिया। मैंने 4.3 कैसे निकाला था वो समझा दिया आपको, और मैंने 4 कैसे निकाला है वो भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। नहीं समझ आया तो पीछे करके वीडियो को दोबारा देख लेना। तो यहाँ पर मेरे पास आया 4.3, जो कि मैंने रीडिंग निकाली थी 4.3 सेंटीमीटर। 0.01 मेरा हो गया क्या, लीस्ट काउंट इन सेंटीमीटर्स, ठीक है। और 4 जो है ना, मैंने बताया है कि मेरे वर्नियर स्केल की चौथी डिवीजन जो है वो मेन स्केल से जाके एग्जैक्ट कोइंसाइड हो रही है, एग्जैक्ट जाके मिल रही है लाइन उसकी। तो मेरे पास कुल मिला के आंसर आ गया 4.34 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है ना 4.34 सेंटीमीटर थी, जो कि मैंने जॉस ए और बी के दरमियान में फंसाया था। ठीक है, इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर था ना, आप इस तरह कह लो उसको, उसकी जो लेंथ है ना वो 4.34 सेंटीमीटर है। कोई इशू यहां तक होपफुली नहीं होगा। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि हमें डील करता है पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। अब हमने करना ये है कि हमने ये देखो, यहाँ पर हमारे जो वर्नियर कैलिपर के ना जॉस खुले हुए थे, लेकिन इस फिगर में आओ, यहाँ पर वर्नियर कैलिपर के जॉस आप देखो पूरी तरह क्लोज्ड हैं, पूरी तरह क्लोज्ड हैं। यहाँ पर आपको ना, बल्कि यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर अब आपको देखना क्या है, आपने देखना यह है कि आया हमारा वर्नियर कैलिपर का जीरो और मेन स्केल का जीरो, क्या बराबर से इन दोनों की लाइंस कोइंसाइड्स हो रही हैं? आपका जवाब होगा नहीं सर, इस फिगर में तो नहीं लग रही हमें ऐसे। नहीं लग रही ना, गौर से देखना अब इसको। क्या ये वाला जीरो
और ये वाला जीरो आपस में एक दूसरे के एग्जैक्ट ऊपर नीचे है? आपका जवाब होगा नहीं है। तो फिर तो फिर हमने करना क्या है? अगर इस तरह का जो हमारे पास एरर होगा जहां पर वर्नियर स्केल थोड़ा सा राइट साइड पर होगा, वर्नियर स्केल राइट, वर्नियर स्केल का जीरो कहाँ है? राइट साइड पर है ना मेन स्केल की निस्बत। तो जब थोड़ा सा राइट साइड पर होगा तो हम कहेंगे ये हमारे पास है पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। आगे फिगर बी देखो, फिगर बी क्या समझा रही है। फिगर बी देखो, अगर वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो, क्या इन दोनों की लाइंस एग्जैक्ट ऊपर नीचे आ रही हैं? तो हमारा जवाब होगा नहीं आ रही हैं, तो ये थोड़ा सा फर्क है। और जो मेन स्केल है ना, इसकी रीडिंग थोड़ी सी, मेन बल्कि नहीं, वर्नियर स्केल देखना है, वर्नियर स्केल की रीडिंग थोड़ी सी लेफ्ट साइड पर है मेन स्केल की रीडिंग की निस्बत। वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट साइड पर नजर आ रहा है आपको मेन स्केल की निस्बत, बिल्कुल ठीक है। फिगर नंबर ए में वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड पर था, और फिगर नंबर बी में वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो लेफ्ट साइड पर है मेन स्केल की निस्बत। तो हम कहेंगे नीचे वाले को कहेंगे हम, ये है हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर। तो ये दो टर्म्स याद कर लेना। पॉजिटिव जीरो एरर कब होता है? जब वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड पर हो मेन की निस्बत। और नेगेटिव जीरो एरर कब होता है? जब वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट साइड पर हो मेन स्केल की निस्बत। यहां तक हमने दो बातें समझ ली। अच्छा भाई, अगर हमने ये अपने जॉस क्लोज करने के बाद हमने ये जीरो जीरो मिलाने की कोशिश की, हमारे जीरो जीरो नहीं मिले, एक कभी जीरो आगे को चला गया राइट पे, कभी जीरो लेफ्ट पे चला गया, तो अब हम क्या करें? हमारी जो मेन असल जो रीडिंग निकालनी थी हमने, उसकी गलती कैसे दुरुस्त करें? अब वो तो आंसर गलत देगा। अब वो गलत आंसर की गलती हमने किस तरह दुरुस्त करनी है, वो अब हम सीखते हैं। सबसे पहले सबसे पहले हमने काम ये करना है, यहाँ पर भी ये सारी बातें लिखी है, मैं बता भी दूंगा अभी आपने कि याद क्या करना है यहाँ से, ठीक है। अब ये फिगर ए के रेफरेंस से थोड़ी सी यहाँ से बात पढ़ते हैं, देखें क्या कह रही है। इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड, बता के आया हूं मैं, वर्नियर स्केल का जीरो अगर राइट साइड पे होगा, देन द मेन स्केल, देन इट द इंस्ट्रूमेंट विल शो स्लाइटली मोर देन द एक्चुअल लेंथ। अब जो जिस इंस्ट्रूमेंट की हमने लेंथ मेजर की थी, वो उसकी ओरिजिनल लेंथ से थोड़ी ज्यादा लेंथ शो करा दी हमारे वर्नियर कैलिपर ने, ज्यादा लेंथ शो करा दी ओरिजिनल से, तो गलती हो गई ना हमारी। अब हमने क्या गलती किस तरह दुरुस्त करनी है? तो हम कहेंगे कि हमने हेंस द जीरो एरर्स आर सबट्रैक्टेड। अब हमने वही जीरो एरर जो हमने निकाला है, कितना जीरो एरर हमारा निकलेगा वो बताऊंगा मैं भी कैसे निकलेगा, उसको हम सबट्रैक्ट करेंगे हमारी ओरिजिनल रीडिंग के साथ। अब कैसे करेंगे वो अब हम देखते हैं, और हमारा जीरो एरर नया किस तरह निकलेगा। देखो जी, मैं फिगर नंबर ए के रेफरेंस से बात कर रहा हूं, जहां पर मेरा जीरो एरर जो था ना वो पॉजिटिव जीरो एरर था, जहां पर मेरा मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो एग्जैक्ट कोइंसाइड नहीं कर रहा, एग्जैक्ट उनकी लाइंस नहीं मिल रही, बल्कि वर्नियर स्केल की रीडिंग थोड़ी सी राइट साइड पे मुझे मिल रही है। अब पॉजिटिव जीरो एरर के केस में मैंने क्या करना है? मैंने ये करना है कि मैंने देखना है कि मेरी जो 10 की 10 डिवीजन हैं, जीरो से लेकर 10 तक की जो भी मेरी डिवीजन हैं, इन डिवीजन्स में देखना है मैंने कि वर्नियर स्केल की कौन सी ऐसी लाइन है जो कि मेन स्केल की लाइन से एग्जैक्ट जाके मिल रही है। देखो यहां पर ना, मुझे जो लग रहा है, ये वो जो 10वीं डिवीजन है ना, आखिरी डिवीजन, ये मेन स्केल की वर्नियर स्केल की डिवीजन के साथ जाके एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रही है, एग्जैक्ट जाके मिल रही है उससे। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास 10वीं डिवीजन मिल रही है, ठीक है, 10 डिवीजन मिल रही है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 10। अब भाई मैं इस 10 का करूंगा क्या? अब मैं इस 10 का ये करूंगा कि मैं इस 10 को मल्टीप्लाई कर दूंगा लीस्ट काउंट के साथ। और लीस्ट काउंट क्या है वर्नियर कैलिपर का? आप कहोगे कि सर अगर तो हम लिखेंगे मिलीमीटर में, तो हमारा लीस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर। और अगर और अगर हम लिखेंगे इन सेंटीमीटर, तो हमारा लीस्ट काउंट होगा, सॉरी सॉरी गलती हो गई, अगर हम मिलीमीटर में लिखेंगे तो 0.1 मिलीमीटर होगा, और अगर सेंटीमीटर में होगा तो 0.01 सेंटीमीटर होगा। ठीक हो गई ये बात? तो आप इन दोनों में से कोई भी पकड़ लो। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस मिलीमीटर वाले को पकड़ लेता हूं। जब मैं इस मिलीमीटर वाले को पकड़ूंगा तो मैं यहां पर लिखूंगा 0.1। क्या लिखूंगा? 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10। अब 10 कहां से आया? 10 मैंने यहां से निकाला है कि मेरा 10वीं डिवीजन वर्नियर स्केल की एग्जैक्ट कोइंसाइड्स कर रही है मेन स्केल की लाइन के साथ। तो मैंने 10वीं डिवीजन की निस्बत से 10 लगा दिया, और इस 10 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.1 से। ठीक है, अगर आपने आंसर मिलीमीटर में निकालना है तो आप 0.1 लगाएंगे, अगर आपने आंसर सेंटीमीटर में निकालना है तो आप 0.01 निकालेंगे। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो हमारे पास टोटल आंसर आएगा इसका, तो उसका क्या करना है? इस टोटल आंसर जो हमारे पास आएगा ना, हमने इसको ऑब्जर्व रीडिंग जो हमने एंड पर निकाली थी ना, बिल्कुल एंड पर जो रीडिंग निकाली थी, इसमें से इसको हमने कर देना है माइनस। ठीक होगी ये बात? तो अगर मैं कैलकुलेटर में अगर करूं अपने कि मेरे पास 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या आएगा, मैं एक सेकंड करता हूं अपने कैलकुलेटर में।
0.1 मल्टीप्लाई बाय 10, मेरे पास आंसर आ रहा है 1। मेरे पास आंसर आ रहा है 1। तो फिर मैं 1 को इक्वल टू 1 को फिर मैं कर दूंगा सब्ट्रैक्ट, ठीक है, माइनस कर दूंगा इस ऑब्जर्व रीडिंग में से, जो रीडिंग मैं निकाल चुका हूंगा पहले अपने खराब ऑपरेटर्स के साथ। खराब ऑपरेटर्स क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसका जीरो एरर, बिल्कुल भी जीरो एरर में कोई ना कोई डिफेक्ट आ रहा है, ठीक है। यानी कि मेरी मेजरमेंट जो है ना बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं हो रही, मेरे दोनों जीरोस एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं कर रहे, तो मेरे इंस्ट्रूमेंट में एरर था। इसलिए फिर मैंने क्या किया, जब मेरा एरर पॉजिटिव जीरो एरर था इन द केस ऑफ फिगर ए, तो फिर मैंने अपना आंसर निकाला, चाहे तो वो मिलीमीटर में, चाहे तो वो मैं सेंटीमीटर में निकालूंगा, और उसको मैं अपनी ऑब्जर्व रीडिंग जो मैंने निकाल चुका था पहले टोटल फॉर्मूला शॉर्मूला लगा के, उसमें से शो कर दूंगा माइनस। यही बातें यहाँ पर उन्होंने लिखी हुई हैं, ठीक है। यार मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात जो है ना बिल्कुल समझ आ गई होगी। अच्छा बच्चों देखो अगला केस हमारा, जहां पर हमारे पास वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर है। तो इस केस को मैंने बताया था कि ये हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर है। अब होता यह है कि जो मैंने एक्चुअल रीडिंग ले ली ना अपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, अपने किसी भी अपरेटस की, मैंने किसी गिलास की रीडिंग लिया है या फिर मैंने ना किसी ढक्कन की रीडिंग ली है, तो मैंने वो जो रीडिंग लिया है ना, अब ये हमें ये बता रहा है कि आपकी अगर रीडिंग आ गई है और आपके वर्नियर कैलिपर के अंदर इस तरह का एरर है कि जहां पर आपका वर्नियर जीरो लेफ्ट साइड पर है मेन स्केल के जीरो से, तो इसको हम कह देंगे नेगेटिव जीरो एरर है। तो अब हमने इसको कैलकुलेट कैसे करना है, हमने किस तरह सही आंसर निकालना है, एक्यूरेट आंसर निकालना है, तो वो हम सीखेंगे, ठीक है। अब हम वो सीखते हैं। तो अब उसके लिए देखना ये पड़ेगा कि हमारे जो वर्नियर स्केल की 0 से लेकर 10 तक की डिवीजन है, यहां पर इस डिवीजन की कौन सी ऐसी लाइन है, कौन सी ऐसी डिवीजन है जो कि मेन स्केल की लाइन से एग्जैक्ट जाके मिल रही है, ठीक है, एग्जैक्ट जाके कौन साइड हो रही है। क्या ये वाली लाइन हो रही है? दिस वन नहीं हो रही, ये हो रही है नहीं हो रही, ये हो रही है नहीं हो रही, हाँ ये वाली हो रही है। तो मैं कहूंगा कि मेरे वर्नियर स्केल की जो थर्ड डिवीजन है ना, देखो थर्ड है ना, एक दो और ये तीन, वर्नियर स्केल की जो मेरी थर्ड डिवीजन है वो जाके एग्जैक्ट कोइंसाइड हो रही है मेन स्केल की रीडिंग के साथ। तो मैं यहां पर लिख दूंगा कि मेरे पास 3 है। अब इस 3 का क्या करना है हमने, पॉजिटिव जीरो एरर से थोड़ा सा इसमें केस डिफरेंट है। अब इस 3 को हमने डायरेक्ट लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई नहीं कर देना, पहले तो हमने ये किया था ना, जो हमारे पास डिवीजन आई थी उसको हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया था और हमने कहा था हमारा जीरो एरर का आंसर ये आ रहा है। अब हम टोटल ऑब्जर्व रीडिंग के अंदर से ना उसको इसमें से माइनस कर देंगे। यहां पर हमने माइनस नहीं करना ऑब्जर्व वैल्यू में से, लेकिन हमने इसको प्लस करना है, लेकिन वो बात का काम है। लेकिन अभी यहां पर क्या करना है, हमने देखना टोटल डिवीजन कितनी होती है, 10 होती है। तो हम इस 10 में से इस 3 को माइनस कर देंगे, तो हम करेंगे 10 - 3, जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। अब इस 7 को हमने कर देना है मल्टीप्लाई किससे, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर के साथ। और वो क्या था, अगर मैं लिखूंगा मिलीमीटर में तो वो हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.7, 0.7 मिलीमीटर। तो ये मेरे पास जो है ना जीरो एरर का जो आंसर है वो 0.7 मिलीमीटर आ गया। अब मेरे पास जो एक्चुअल वैल्यू आई थी, ऑब्जर्व जो मैंने रीडिंग ले ली थी अपने अपरेटस की, जो मैंने रीडिंग ले ली थी अपनी किसी भी अपरेटस की या किसी भी ग्लास वगैरह की किसी भी चीज की, तो उसमें से मैं इस रीडिंग को जाके जमा कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक होगी ये बात? अभी अगर ये बातें आपको समझ आ गई हैं, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि हमने जीरो एरर किस तरह निकालना है, ए वाले केस में और बी वाले केस में किस तरह निकालना है। हमने जस्ट ये देखना है कि हम, ये देखो कि हम वर्नियर स्केल की कौन सी ऐसी डिवीजन है जो कि मेन स्केल की लाइन से जाके एग्जैक्ट मिल रही है। तो यहां पर मुझे 10 लग रही थी तो मैंने वो 10 लिख दिया। अब इसी 10 को मैंने लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर जो कि होता है 0.1 मिलीमीटर, उससे मैंने इसको कर दिया है मल्टीप्लाई, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1 मिलीमीटर। तो मैं 1 मिलीमीटर आंसर लिख दूंगा। तो मेरा जो जीरो एरर का आंसर है ना वो है 1 मिलीमीटर। अब मेरे पास जो एक्चुअल आंसर आया होगा ना, एक्चुअल आंसर अगर मेरे पास मिलीमीटर में आया होगा तो मैं उसको 1 में से माइनस कर दूंगा। एक्चुअल आंसर फर्स्ट करो मेरे पास 2 आया, ठीक है, 2 मिलीमीटर आया, तो मैं 2 मिलीमीटर में से 1 को माइनस कर दूंगा, तो मेरा असल आंसर जो हो जाएगा ना वो 1 मिलीमीटर रह जाएगा, ठीक है। अब लेकिन हम नीचे वाले केस में क्या कर रहे हैं, नीचे वाले केस में हमने पहले देखा हमारी कौन सी लाइन मिल रही है, तो मैंने कहा तीसरी लाइन मिल रही है। फिर हम उस तीसरी लाइन को देखेंगे, 3 लिखेंगे और इस 3 को टोटल डिवीजन जो कि 10 है उसमें से माइनस कर देंगे, तो 10 - 3 जो कि 7 हो जाएगा। अब उसी 7 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर जो कि 0.1 होता है, तो मेरे पास आंसर आ गया 0.7 मिलीमीटर। अब 0.7 मिलीमीटर मेरे पास आया है जीरो एरर। अब इसी जीरो एरर को मैं क्या करूंगा,
इस फिगर बी के केस में इसी जीरो एरर को मैं जमा कर दूंगा वहां पर मैंने ऐड किया था ना। अगर मेरे पास आंसर, वही बताता हूँ मैं आपको, अगर 2 मिलीमीटर मेरे पास ऑब्जर्व वैल्यू आई है, ऑब्जर्व वैल्यू किसी की भी, किसी गिलास की मैंने निकाली है, किसी मैंने धागे की निकाली है, किसी मैंने पेज की निकाली है, किसी भी चीज की निकाली है मैंने, फर्ज कर लो 2 मिलीमीटर मेरे पास ऑब्जर्व वैल्यू आई है उसकी, जो कि मैं जो कि मैं इस फॉर्मूले से निकाल चुका हूं, इस फॉर्मूले से निकाल चुका हूं। ठीक है, मेरे पास 2 मिलीमीटर उसकी वैल्यू आई है। तो फिर मैंने क्या करना है, इस 0.70 एरर को उसके अंदर मैंने जमा कर देना है 0.7, फिर मेरे पास जो एक्चुअल आंसर आएगा ना वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो ये कहानी है सारी रीडिंग लेने की। फिर अगर एरर आ रहा हो तो एरर के अंदर रीडिंग किस तरह लेनी है। अब मेरी बात सुनने की कोशिश करो कि ये जो कुछ भी हमने यहाँ पर समझाया ना मैंने आपको, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर एक बार भी आप इसको खुद से रीड कर लोगे ना, तो यकीन करो, यकीन करो, आपको ये सारी बातें समझ आ जाएंगी और याद भी हो जाएंगी। तो ठीक हो गया। अगर आप कहते हो तो मैं पढ़ लूं, लेकिन पढ़ेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। अब हमने समझ लिया जो कुछ था ना इसके अंदर, वो हमने समझ लिया है। तो ठीक होगी ये बात, जीरो एरर क्या होता है, और जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर हो तो क्या करेंगे, नेगेटिव जीरो एरर हो तो क्या करेंगे, कैलकुलेशंस किस तरह करेंगे। मैंने बहुत अच्छा समझाने की कोशिश की है। आपने अगर समझ नहीं आई है तो वीडियो को पीछे कर करके दोबारा देख लेना है और फिर दोबारा से समझ लेना है। अब हमारा एंड पे जो मसला है ना वो ये है कि सर बताएं कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो इसके लिए आप मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट दो, ताकि जितना भी ये गंद मचा हुआ है ना इसे मैं साफ कर लूं इसको, और फिर प्रॉपर तरीके से ना आप लोगों को हेडिंग्स बनवा दूं मैं। ठीक है ना, बस 1 मिनट दो मुझे। तकरीबन ये गन साफ हो ही गया है हमारा। तो अब हम स्टार्टिंग से चलते हैं इसको, वर्नियर कैलिपर को, और फिर देखते हैं कि इसमें से हमने याद क्या करना है और किस तरह हेडिंग्स बनानी है और लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट करना है। तो पहली बात सुन लो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ही हमारे पास वर्नियर कैलिपर है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अब इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, इसको अटेम्प्ट हमने इस तरह करना है कि यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन की हेडिंग लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, सारी बातें करेंगे, और फिर यहां से लेकर यहां तक लिख देंगे। फिर हम यहां पर हेडिंग बनाएंगे कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन की हेडिंग बनाएंगे, फिर हम लिखेंगे द टू स्केल्स आर ऑन इट, फिर ये सारी बातें करेंगे और फिर इसको यहां तक लिख देंगे। फिर हम हेडिंग बनाएंगे किसकी, लीस्ट काउंट की, और फिर हम लीस्ट काउंट को यहां तक एक्सप्लेन कर देंगे। यहां तक कर लो या फिर आपका दिल करे तो यहां तक कर लो, एक ही बात है दोनों का, ठीक है, जहां तक मर्जी कर लो। उसके बाद अगर तो आपसे बनती है ना ये डायग्राम तो आप बना देना, नहीं बनती, मुश्किल है, मुझे पता, आई नो कि ये मुश्किल है, मुझसे भी नहीं बनती थी ये डायग्राम। अगर आपसे बनती है तो वेल एंड गुड, नहीं बनती तो छोड़ दो इसको, ठीक है, ना बनाना डायग्राम। आगे चलो, कंस्ट्रक्शन की ही हेडिंग, सॉरी, लीस्ट काउंट ही हम हेडिंग दे के खत्म कर दी हमने। उसके बाद हमने एक काम करना है, ये चीजें आपने अगर डायग्राम बना ली ना तो ये चीजें बनाने की आपको फिर जरूरत नहीं है। अगर डायग्राम नहीं बनाई तो आपने ये चीजें भी बतानी है। ठीक है, तो आपने इसको कंस्ट्रक्शन वाली हेडिंग के अंदर ही लिखना है। तो फर्ज करो आपने यहाँ पर इंट्रोडक्शन की हेडिंग बना ली और ये ऑब्जेक्ट पे खत्म कर दी, कंस्ट्रक्शन की हेडिंग बना ली, 10 इक्वल पार्ट्स पे खत्म कर दी, और आपने खत्म नहीं करनी बल्कि आगे से देयर आर टू जॉब्स वाली बातें भी कर देनी है। उसके बाद फिर आप लीस्ट काउंट की हेडिंग बनाना, लीस्ट काउंट की हेडिंग बनाना, फिर लीस्ट काउंट वाली सारी बातें कर देना यहाँ तक या फिर यहाँ तक। ये तो हो गया हमारे पास कंस्ट्रक्शन और बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब मेजरमेंट यूजिंग वर्नियर कैलिपर किस तरह करें। देखो मेरी बात सुनो, ये वर्नियर कैलिपर का जो मेजरमेंट है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन में हमें बोर्ड में इस तरह कभी भी नहीं आएगा, ये जस्ट ऊपर वाला पार्ट ही आएगा। ये पार्ट सिर्फ समझने के लिए था, ताकि प्रैक्टिकल हम जब करेंगे क्लास 10 के बाद जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे या फिर हमारे स्कूलों में भी प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं, तो वहां पर प्रैक्टिकल करते वक्त आपको बातें समझ आ जाएं। तो ये वो समझाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, अब लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन यहां से यार एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आता है। वो शॉर्ट क्वेश्चन का नाम क्या है, डिफाइन जीरो एरर। जीरो एरर क्या होता है, तो आपने लिखना है इफ ऑन ज्वाइनिंग द जॉस ए एंड बी द जीरोस ऑफ द मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल डू नॉट एग्जैक्टली कोइंसाइड विद ईच अदर देन देयर इज एन एरर इज कॉल्ड जीरो एरर। ठीक है, अगर कोइंसाइड्स कर गए दोनों जीरो तो हमारा जीरो एरर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, हमारा जीरो एरर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ठीक है ना। अब जीरो एरर की डेफिनेशन करनी है और टाइप्स ऑफ जीरो एरर। अब टाइप्स ऑफ जीरो एरर किस तरह करना है, आपने यहां पर हेडिंग बनानी है पॉजिटिव, पॉजिटिव जीरो एरर की हेडिंग बनानी है, और उसको लिखना है आपने यहां से लेकर यहां तक। फिर आपने हेडिंग बनानी है नेगेटिव जीरो एरर, फिर उसको आपने लिखना है यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, इफ जीरो ऑन दी 1 ईयर स्केल इज ऑन द लेफ्ट साइड, यानी कि फिगर बी वाला केस बता रहा हूं मैं, of the zeros of the main scale then instrument will show slightly less than the actual length। तो इंस्ट्रूमेंट हमारा
कम लेंथ शो करेगा एक्चुअल लेंथ से। तो फिर हम क्या करेंगे, हम अब जीरो एरर का आंसर निकालेंगे, जीरो एरर का आंसर निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे हमारी ऑब्जर्व मेजरमेंट जो होगी, जो कि हम मेजर कर चुके होंगे किसी भी चीज का डायमीटर, लेंथ वगैरह वट। ठीक है, तो ये वो बातें हो रही हैं। तो नीचे वाला पैराग्राफ और यहाँ से ये ऊपर वाला पैराग्राफ आप काट सकते हो, करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने ये चार लाइनें यहाँ से पार्ट सी के अंदर से चार लाइनें बनती हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट तीन लाइनें बनती हैं हमारी पॉजिटिव जीरो एरर वाली, ये दोनों याद कर लेना। तो ये अलग से अगर क्वेश्चन आ भी गया शॉर्ट में तो डिफाइन जीरो एरर आएगा, या फिर डिफाइन पॉजिटिव जीरो एरर, या फिर डिफाइन नेगेटिव जीरो एरर। अगर तीनों चीजें पूछ भी लेगा लॉन्ग में तो आप लिख सकते हो ना, आज याद कर ही लोगे शॉर्ट में। तो इसको इस तरह टैकल करना है सवाल को। यार अभी भी कोई अगर मसला है, अभी भी कोई मसला है, तो कमेंट सेक्शन आपका हाजिर है, तो आप वहां से जाके मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन मैंने भरपूर ईमानदारी के साथ, जिस तरह हो सकता है बेस्ट पॉसिबल वे से, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अच्छा, अब एमसीक्यू के लिए आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको जरूर याद करना कि वर्नियर कैलिपर किसने और कब इन्वेंट किया था। और आपने डू यू नो यहाँ पर जो है ना, ये लिखी हुई है सम स्पेसिफिक लेंथ इन मीटर्स, मीटर के अंदर ना लेंथ लिखी हुई है जगहों की। तो किसी ए फुटबॉल ग्राउंड की लिखी है, थिकनेस ऑफ बुक लिखी है, तो ये अभी आपने एमसीक्यू के लिए याद करना है। तो जो कुछ था अब हमने पढ़ लिया है। अब अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो। अगर तो वाकई आपको लगता है ना कि मेरी मेहनत जो है ना वर्थ इट है और आप लोगों का फायदा हो रहा है इससे, तो फिर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरे चैनल को शेयर कर देना है, ताकि यही है कि थोड़ा सा मशहूर हो जाए आपका भाई। तो और क्या चाहता हूँ मैं। तो बस ठीक है, फिर अपना ख्याल रखें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।